मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। 7वें अधिकार में एकांतवादियों की चर्चा चल रही थी। एकांतवादी जीव कहाँ कहाँ किस प्रकार की भूलें करता है, उन भूलों का यह प्रकरण है। निश्चयाभासी जीव एकांत पक्ष को धारण करता हुआ स्वच्छंदी होता है। कभी तो ऐसा मान लेता है कि मैं केवल ज्ञानी हूँ, भगवान हूँ, परमात्मा हूँ। जो नहीं है उसे मान लेता है। और दूसरे प्रकार से यदि ये देखें तो ऐसा समझ लेता है कि जो है रागादिक, वो कहता है वो मेरे में नहीं है। तो समझ में आ रही बात? क्या उलट पुलट हो गया है। जो है उसको नहीं मानता, जो नहीं है उसे मानता है। रागादिक है कहता है वो नहीं है। केवल ज्ञानादि नहीं है उसके लिए कहता है कि ये है। तो समझ में आ रही है बात? कितनी बड़ी भूल हुई है, कितनी बड़ी मिस्टेक उस व्यक्ति की हुई है। ये सब चर्चा यहाँ की जा रही थी। परद्रव्य चिंतन से वो ऐसा कहता था कि आश्रव बंद होता है और आत्मा के चिंतन से संवर निर्जरा होती है। ऐसा वो अज्ञानी जीव मानता है। इसलिए कहता है पर का चिंतन मत करो, आत्मा का ही चिंतन करो। तो टोडरमल जी ने यहाँ 3 व्यक्तियों को खड़ा किया स्टेप बाय स्टेप और ये सिद्ध किया कि तुम कौन सी गलत फहमी में हो यार। आप इतने बड़े धोखे में हो। आपको कुछ ख्याल में नहीं आ रही ये बात? सोचो एक बार, गंभीरता से विचार तो करो। केवल ज्ञानी भगवान पर को जानते हैं या नहीं? केवल ज्ञानी तो जानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन छद्मस्त पर को जानेगा तो बंधेगा। तो फिर कहा श्रेणी चढ़ने वालों की बात कर लो। द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन चलता है श्रेणी चढ़ने वालों को भी। केवल ज्ञानी भी परद्रव्य को जानते हैं, नंबर 1 चीज। नंबर 2, यदि आप ये कहते हो कि केवल ज्ञानी तो पर को जानते ही हैं, कोई बात नहीं, उनके जानने से उनको बंधन नहीं होता। लेकिन छद्मस्त जीव ऐसे हैं, वे पर को जानेंगे तो बंधन होगा। तो श्रेणी चढ़ने वालों की कह दी। 8वें 9वें आदि गुणस्थानों में, इन गुणस्थानों में जीव पर द्रव्य को जानता है, लेकिन फिर भी वो आश्रव बंध उनके वैसे नहीं है। फिर प्रश्न खड़ा कर दिया कि भैया कोई बात नहीं, और नीचे उतर जाओ, श्रेणी चढ़ने वालों की क्या बात करते हो, वो तो केवल ज्ञान ले रहे हैं, उन्होंने अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होने वाला है, थोड़ा और नीचे उतरो। तो भाई 6ठे 7वें की बात कर लें कि हाँ 6ठे 7वें वाले तो बंधे। अरे भैया 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका में जिन जीवों को अवधि ज्ञान है, जिन जीवों को मनः पर्यय ज्ञान है, वे भी तो पर को ही जानते। अब यदि अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान पर को ही जानते हैं, जैसा कि रूपेश्व वधे, रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान का विषय है, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, और मनः पर्यय ज्ञान भी दूसरों के मन में स्थित बातों को जानते हैं, तो फिर परद्रव्य के जानने का निषेध कैसे हुआ? परद्रव्य के जानने का निषेध ये कार्यकारी नहीं है। इस तरह से यहाँ तर्क वितर्क किए गए
और इन 3 बातों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया गया कि पर को जानना यह बंध का कारण नहीं है। और इसी बात को और अधिक सिद्ध करते हुए गुणस्थान परिपाटी का यहां सहारा ले रहे हैं। पेज नंबर 209 की लास्ट लाइन से आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 210 पर चर्चा करनी है। 209 की लास्ट लाइन देखिए। तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है। चौथे गुणस्थान वाला जीव है, अपने स्वरूप का चिंतन कर रहा है। यद्यपि चौथे गुणस्थान वाला जीव खाता पीता है, नहाता धोता है, घर गृहस्थी के सारे काम करता है, व्यापार रोजगार सब कुछ करता है, लेकिन चौथे गुणस्थान वाले का काल यहां पकड़ा है कौन सा? आत्मचिंतन का, स्वरूप चिंतन का, अपने स्वरूप चिंतन करता है। उसके भी आश्रव बंध अधिक हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? सापेक्ष कथन है, हमसे ज्यादा आश्रव बंध नहीं है चौथे गुणस्थान वाले के। क्या सापेक्ष कथन है? कोई व्यक्ति ऐसा समझे अरे साहब चौथे वाले के आश्रव बंध ज्यादा है तो हम तो पहले वाले ही अच्छे हैं। अरे नहीं भाई, पहले वाले से तो चौथे वाले के आश्रव बंध कम ही हैं। चौथे गुणस्थान में तो आश्रव बंध कम ही है, ठीक है ना। आगे कहेंगे 267 नंबर पेज पर नीचे फुटनोट में टोडरमल जी साहब 41 कर्म प्रकृतियों के का उसके आश्रव नहीं है, बंध विच्छित्ति हो गई है। 41 कर्म प्रकृतियों के नाम भी गिनाए हैं 267 पेज पर नीचे। सो देखो यहां क्या कह रहे हैं, आश्रव बंध अधिक है किसकी तुलना में? 5वें वाले की तुलना में। तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है चौथे वाले के। 5वें 6वें गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतन से भी आश्रव बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। थोड़ा पॉइंट समझने का है, गहराई से समझना। देखो क्या कह रहे हैं, चौथा वाला और 5वां और 6ठे गुणस्थान वाला, 3 गुणस्थानों के बेस पर यहां चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि इस चर्चा को आगे चल करके फिर बढ़ाएंगे जब निर्जरा तत्व संबंधी अन्यथा रूप की चर्चा करेंगे ना टोडरमल जी साहब, वहां भी इस प्रकरण को बतलाएंगे। 232 नंबर पेज पर खुल करके चर्चा और आएगी विशेष। 232 नंबर पेज पर निर्जरा तत्व की भूल के अंतर्गत वो प्रकरण आएगा, वहां भी चौथे 5वें की तुलनात्मक चर्चा करेंगे, 6ठे 7वें की भी करेंगे, चौथा 5वां 6ठा 7वां। यहां भी बात क्या कर रहे हैं, एक चौथे गुणस्थान वाला जीव, एक 5वें गुणस्थान वाला जीव, एक 6ठे 7वें गुणस्थान वाला जीव। अब कह रहे हैं चौथे गुणस्थान वाला जो जीव है, ये चौथे गुणस्थान वाला जीव आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहा है, अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहा है। और 5वें गुणस्थान वाला जीव आहार कर रहा है, विहार कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, और 6ठे गुणस्थान में भी आहार विहार आदि क्रियाएं हो रही है। बात समझने की चेष्टा करना, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है मिलिंद भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। आश्रव बंध के संबंध में या बंध निर्जरा के संदर्भ में, विकल्प निर्विकल्प के संदर्भ में आखिर कारण क्या है उसके पीछे ये बतलाओ। क्या आत्मा का चिंतन आश्रव बंध का कारण है? ऐसा माना जाए? क्या ऐसा माना जाए कि आहार विहार आदिक ये निर्जरा का कारण है, गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है? क्या बात कर, वो आहार विहार और उनके हो रही है गुण श्रेणी निर्जरा, और ये आत्मा का चिंतन इसके अधिक हो रहा है आश्रव बंध। यार ये क्या उलट पुलट बातें हैं यार भाई साहब आपकी, ये बातें कुछ समझ में नहीं आती। भैया सुनो, आत्मचिंतन के काल में भी उस जीव के जो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय चौकड़ियां मौजूद हैं, उससे होने वाला बंध ज्यादा है। और 5वें और 6ठे गुणस्थान में आहार विहार आदि को होते हुए भी जो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण नहीं है 5वें वाले के, 6ठे वाले के जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण नहीं है 6ठे गुणस्थान वाले के, उसके कारण उनके निर्जरा कंटिन्यू बनी हुई है।
गुण श्रेणी निर्जरा क्या होती है? गुणाकार रूप से श्रेणीबद्ध होने वाली निर्जरा को गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। गुण शब्द का अर्थ गुणाकार है, मल्टीपल। गुण, श्रेणी का अर्थ है लाइन, पहले समय, दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, पांचवें समय, ये जो समय है इनका नाम है श्रेणी। पहले समय जितनी निर्जरा हुई, दूसरे समय में गुणाकार रूप से जो निर्जरा हो, फिर तीसरे समय में उससे भी गुणाकार, चौथे समय में उससे भी गुणा करके क्या असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा, क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। तत्वार्थ सूत्र 9वें अध्याय का 45वां सूत्र है क्या, जिसमें क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा की चर्चा की है। गुण श्रेणी निर्जरा क्या चीज है? लगातार ऐसे ऐसे गुणाकार मल्टीपल होती हुई गुणाकार निर्जरा होती रहती है। ये कह रहे हैं बोले चौथे वाले के नहीं है, अब पांचवें वाले के होती रहती है, छठे वाले के भी होती रहती है, तो निर्जरा का कारण क्या है भाई साहब? यदि शुद्धोपयोग को निर्जरा का कारण माना जाए, ध्यान देना, यदि शुद्धोपयोग को निर्जरा का कारण माना जाए तो फिर चौथे वाले के निर्जरा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो उपयोग उसका अंदर की तरफ है, आत्मचिंतन में उपयोग लगा हुआ है। और उपयोग के बाहर आने पर निर्जरा नहीं मानी जाए क्या? उपयोग के बाहर आने पर निर्जरा न मानी जाए तो आहार के काल में, विहार के काल में मुनिराजों के भी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होनी चाहिए। अब क्या कारण है भाई साहब? उपयोग कारण नहीं है, है शुद्ध परिणति। वो शुद्ध परिणति है ना, वो शुद्ध परिणति माने वो शुद्धता की जो धारा है, वो शुद्धता की अंदर में चलने वाली धारा, वो मूल निर्जरा का कारण है। अंदर में जो अनंतानुबंधी चले गई, अप्रत्याख्यान चले गई, जो प्रत्याख्यान चले गई, जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके समझने का प्रयत्न करना। अनंतानुबंधी चले गई, अप्रत्याख्यान चले गई, प्रत्याख्यान चले गई, इन तीन कषाय चौकड़ी के और मिथ्यात्व वगैरह चले गए। इनके चले जाने पर आत्मा में जो एक शुद्धता प्रकट हो गई है, अब उपयोग कहीं भी रहे वो शुद्धता मेंटेन है, वो शुद्धता की धारा निरंतर चल रही है। वो जो शुद्धता की धारा निरंतर चल रही है वो निर्जरा का मूल कारण है। भोजन के काल में हम आपसे पूछ रहे हैं, भोजन के काल में पंचम गुणस्थान वर्ती के निर्जरा क्यों हो रही है? आहार करते हुए मुनिराज के जीवन में निर्जरा क्यों हो रही है? क्या बोलो? आहार के काल में निर्जरा क्यों हो रही है? विहार के काल में निर्जरा क्यों हो रही है? शास्त्र लेखन के काल में निर्जरा का कारण क्या है? इसका मतलब यह शुद्धोपयोग नहीं, क्योंकि उपयोग शुद्ध कहां है? शास्त्र लेखन के काल में तो शुभोपयोग है, फिर निर्जरा तो हो रही है, लेकिन गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। इसका मतलब निर्जरा का कारण कुछ और है, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण नहीं है। और छद्मस्त ज्ञानियों के जीवन में शुद्धोपयोग तो अल्पकाल के लिए होता है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा शुद्धोपयोग होवे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जावे। क्या शुद्धोपयोग में भी होती तो है निर्जरा, समझना, लेकिन शुद्धोपयोग को यदि मूल कारण मान लिया जाए, क्या समझ में आ रही है? उसको यदि मूल कारण मान लिया जाए शुद्धोपयोग को निर्जरा का, तो फिर प्रश्न ये खड़ा होगा कि शुद्धोपयोग से बाहर आने पर निर्जरा नहीं होनी चाहिए। क्या फिर भी निर्जरा क्यों हो रही है? कंटिन्यूअसली है निर्जरा। इसका मतलब वो जो शुद्धता मेंटेन है ना, शुद्धता, निर्जरा तो लगातार हो रही है। अब इस लगातार निर्जरा का जो कारण है वो क्या है? बोले शुद्धता अंदर में मेंटेन है। शुद्धता मेंटेन है, उसका नाम क्या है? उसे शुद्ध परिणति कह दिया जाता है। क्या उसे शुद्ध परिणति के रूप में कहा जाता है। लेकिन एक बात गजब की ध्यान रखना, इस शुद्ध परिणति का कारण भी शुद्धोपयोग है।
शुद्धोपयोग के दम पर शुद्ध परिणति रहती है। क्या कह रहे हैं जिग्नेश भाई? शुद्धोपयोग जिसके नहीं हुआ हो उसके शुद्ध परिणति कैसे होगी? परिणति में शुद्धता का बेस क्या है? बोलो, समझना आप। परिणति में जो शुद्धता है उसका बेस क्या है? उपयोग आत्मा के साथ में जुड़ा। चौथे वाले की बात करो, पांचवें वाले की बात करो, छठे सातवें वाले की बात करो, तो उपयोग अंदर में जुड़ता है। सबका लेवल अलग अलग है। चौथे वाले के 6 महीने की मर्यादा कह दी डॉक्टर साहब, चौथे वाले के 6 महीने की मर्यादा कह दी। एक बार उपयोग इधर जुड़ा, कनेक्शन हुआ, मैं ऐसा कह सकता हूं शुद्ध उपयोग चार्जर है और शुद्ध परिणति आफ्टर चार्जिंग का काल है। उपयोग अंदर में गया और चार्ज हो गया, और चार्ज हो जाने के बाद अब उपयोग बाहर निकला तो भी चार्ज मेंटेन है या नहीं है? आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं? चार्जर पर लगाया, चार्जर पर लगे हुए भी काम होता है कि नहीं होता है? कि होता है साहब। अब चार्जर पे लगे लगे तो काम हो ही रहा है। चार्ज हो जाने पर बाहर निकला, चार्जर हटा दिया तो कितने समय तक चलेगा? बोले चौथे वाले का 6 महीने चलता है, पांचवें वाले का 15 दिन चलता है, छठे सातवें वाले का अंतर्मूर्त चलता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती चली जाती है, उस क्वालिटी के बढ़ने के अनुसार उसके चार्जिंग करने का काल भी जल्दी जल्दी आता जाता है। एक नॉर्मल फोन है कीपैड वाला, एक कीपैड वाला नॉर्मल फोन है। अब उस नॉर्मल फोन को चार्ज करो, 4 दिन चलता है। बोलो, अब स्पेशल हो गया थोड़ा सा, मल्टीमीडिया फोन है, स्मार्टफोन है, फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, तो क्या होता है? बोले जल्दी खत्म हो जाता है, रोजाना चार्ज करना पड़ता है, और ज्यादा उसमें इंटरनेट यूज आता है, सब आता है, तो क्या होता है? बोले सुबह अलग चार्ज करो, फिर दोपहर में, शाम को फिर चार्ज करो, 12 घंटे में फिर चार्ज करना पड़ता है। लेवल बढ़ता जा रहा है ना। अब चौथे वाले का जो लेवल था, पांचवें वाले का लेवल बढ़ गया, तो बोले 15 दिन में चार्ज करना पड़ेगा, 15 दिन के भीतर भीतर। छठे सातवें गुणस्थान वाले का लेवल और बढ़ गया, बोले अंतर्मूर्त में चार्ज करना पड़ेगा, और यदि चार्ज नहीं किया तो क्या होगा? डुस हो जाएगी बैटरी, गुणस्थान नीचे गिर जाएगा। तो ये जो चार्जिंग हुई, शुद्ध उपयोग, उपयोग अंदर में जुड़ा स्वभाव के साथ में, और जुड़ने के बाद में अब जो ये धारा मेंटेन है कितने समय के लिए, हर चीज देखो, मैं इतने उदाहरणों से इस बात को समझाने की चेष्टा कर सकता हूं आपको। शुद्धोपयोग, अभी सुनो, बेहोश करते हैं ना, बेहोश हॉस्पिटल में, अब उसको बेहोश किया, अब उसमें पावर कितनी थी उस इंजेक्शन में, बेहोशी के इंजेक्शन में? जितनी बेहोशी के इंजेक्शन में पावर थी उतने समय तक बेहोश रहेगा वो व्यक्ति। एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं, जो भी है। अब वो पता है, वो इतने समय के लिए दिया है, और डॉक्टर को भी पता है कि इतने समय में ये व्यक्ति, मान लो 2 घंटे के अंदर ये व्यक्ति इतना ही दिया है, 2 घंटे में इसको होश आ जाएगा दोबारा। अब ऑपरेशन लंबा चल रहा है तो क्या करें? बोले 2 घंटे पूरे होने के पहले पहले इस व्यक्ति को दोबारा वो इंजेक्शन, दोबारा एनेस्थेसिया देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? वो ऑपरेशन के बीच में उठ जाएगा। समझ में आ रही है बात? माने वो जो पावर है उस चीज की पावर कितने समय तक चल रही है, वो चीज कितने समय तक मेंटेन रह रही है। उपयोग अंदर में जाने पर उस शुद्धता की धारा कितने समय तक मेंटेन रह रही है। मैं ऐसा कह सकता हूं, लड्डू खा लेने पर उसकी जो खुमारी है, क्या लड्डू था, क्या स्वाद था, वो जो चल रही, कब तक चल रही है? जब तक मेंटेन है। भोजन कर लेने पर भूख जितने समय के लिए मिट गई है,
इतने समय बाद में बोले दोबारा इस शरीर रूपी बैटरी को रिचार्ज करना पड़ेगा, अदरवाइज बोले खेल खत्म। समझ में आ रही है बात? वापस रिचार्ज करो कि साहब अभी सुबह तो भोजन किया था तुमने भरपेट, अब ये 3 बजे तुम दोबारा मांग रहे हो, 5 बजे 6 बजे तुम दोबारा मांग रहे हो कि नहीं वापस फीडिंग करनी पड़ेगी, क्या वापस उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। ऐसे ही यदि 6 महीने, देखिए 6 महीने के अंदर अंदर यदि वो वापस जुड़ान न होवे तो अनंतानुबंधी का वासना काल कहा गया है हमारे यहाँ जिनागम में। 6 महीने का, 6 महीने का वासना काल है अनंतानुबंधी का। अप्रत्याख्यानावरण का वासना काल कहा है 15 दिन का। प्रत्याख्यानावरण का वासना काल कहा है अंतर्मूर्त का। समझ में आ रही है? माने 6 महीने से ज्यादा कषाय चल रही है, इट मीन्स वो नियम से अनंतानुबंधी है, बैर धारण कर लिया गया है। विद इन 6 मंथ क्षमावाणी होगी ही होगी, विद इन 6 मंथ क्षमा मांगेगा ही मांगेगा, क्षमा ही होगी, मतलब अंदर में कषाय भाव को निपटेगा ही निपटेगा। 15 दिन के अंदर अंदर पंचम गुणस्थानवर्ती का काल है, अंतर्मूर्त के अंदर अंदर 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती का काल है। अब यदि अंतर्मूर्त के अंदर अंदर 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों को अंतर्मूर्त में बैटरी रिचार्ज नहीं हुई तो क्या होगा? बोले गुणस्थान गिर जाएगा। अंतर्मूर्त के अंदर अंदर यदि वे मुनिराज अंदर में नहीं गए, शुद्धोपयोग नहीं हुआ 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका में, तो फिर क्या होगा? नीचे आ गया, गुणस्थान 5वां हो जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर नहीं हुआ तो बोले गुणस्थान 4था हो जाएगा। बोले 6 महीने के अंदर अंदर नहीं हुआ तो कि गुणस्थान और नीचे गिर जाएगा। तो ये जो काल मेंटेन है, इस काल मेंटेन का कारण क्या है? बोले अनंतानुबंधी गई हुई है ना, अनंतानुबंधी गई हुई है तो वो शुद्धता मेंटेन है। अब अनंतानुबंधी गई हुई थी, ये कब तक गई हुई है? बोले 6 महीने तक, 6 महीने का काल है उसका। 6 महीने के आगे यदि वो कंटिन्यू अभाव रहे उसका, तब तो तुम्हारा गुणस्थान मेंटेन है। और यदि वो अनंतानुबंधी दोबारा खड़ी हो गई, समझ लीजिए, तो गुणस्थान गया नीचे। आप समझने की चेष्टा कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, उसके रिचार्ज की जरूरत क्या है। हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है ज्यादा यूज, 6 महीने की तो मर्यादा कह दी मैक्सिमम, 6 महीने से नीचे उतर करके कभी ऐसा भी तो हो सकता है 5 दिन के अंदर ही ये व्यक्ति पहले गुणस्थान में आ गया, ऐसा भी हो सकता है। ज्यादा यूज हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ कारण दूसरे बन गए, क्या आपने बैटरी को खोल लिया था, आपने उसको चालू छोड़ दिया था, उसके अंदर इंटरनेट चालू रह गया था, जल्दी डिस्चार्ज हो गई, जल्दी रिचार्ज की जरूरत पड़ गई। और देखिए 6 महीने में एक बार तो रिचार्ज करना ही पड़ेगा, लेकिन जल्दी भी तो रिचार्ज कर लेते हैं। आपका फोन 45% चार्ज अभी बैटरी दिखा रहा है, फिर भी आप चार्जिंग पे लगा देते हैं, डिस्चार्ज तो नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कम समय में भी रिचार्ज किया जा सकता है। तो उपयोग रिचार्ज हुआ और रिचार्ज होने के बाद में बाहर निकला। अब बाहर निकलने के बाद जो मेंटेनेंस है, जो मेंटेनेंस क्या कहें, मेंटेन जो बना हुआ है, समझ लीजिए उससे हो रही है निर्जरा। 5वें वाले के निर्जरा कायम है। बोले काम कुछ भी कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो निर्जरा हो रही है उनके, चौथे वाले से ज्यादा है। ये बात यहां कहना चाह रहे हैं। समझ में आई कि नहीं बात आपको? देखो, अरे देखो ऐसे और समझाऊं आपको, विषय जो है ना एक बार पक्का क्लियर हो जाना चाहिए हमारे को कि ये चौथे वाले से 5वें वाले के, 6ठे वाले के निर्जरा ज्यादा क्यों है। क्या देखिए ऐसा है, आप जानते हैं सर्प और नेवला एक दूसरे के जाति वैर है, इनमें दुश्मनी है सर्प और नेवले में। और ऐसी दुश्मनी है सर्प और नेवले में कि एक दूसरे को जान के प्यासे हैं, समझ लो आप, ऐसी दुश्मनी है और आपस में लड़ते हैं। तो पता है नेवला लड़ने के लिए ऐसा स्थान चुनता है जिस जगह पर नागदमनी नाम की जड़ी बूटी हो। क्या नागदमनी नाम की जड़ी बूटी जहां होती है उस जगह पर नेवला सर्प के साथ में लड़ता है, लड़ने की चेष्टा करता है।
और जैसे ही सर्प का कोई डंक पड़ गया वो तुरंत जाकर के नागदमनी को सूंघ लेता है और जहर उतर जाता है और फिर दोबारा फुल चार्ज होकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आप सोचिए, वो जो जहर चढ़ा था ना सर्प का, वो जहर चढ़ा और तुरंत अंदर जाकर के क्या किया, जहर चढ़ा और नागदमनी को जाकर के सूंघ लिया, और नागदमनी को सूंघा माने रिचार्ज हो गया, वो वापस पावरफुल तरीके से रिचार्ज हो गया, और रिचार्ज होकर के क्या किया, अब ये वापस फुल फ्रेश फुल पावर से सर्प के साथ में टुकड़े टुकड़े कर देता है सर्प के। क्या ये कैसे कर दिए उसने? इसी तरह से ज्ञानी जीव, आत्मानुभवी जीव, आगे के गुणस्थानों वाले जीव, उपयोग बाहर आ गया, 5वें गुणस्थान वाला है मान लीजिए, उपयोग बाहर आ गया। अब उपयोग बाहर आ जाने पर मान लीजिए विषय कषाय आदि का जहर थोड़ा बहुत चढ़ता हुआ सा दिखाई दिया, तो तुरंत उस जहर को उतारने के लिए फिर अंदर जाकर के बैटरी को रिचार्ज कर लेते हैं और जहर को उतार देते हैं, खत्म। लो समझ में आ रही है? व्यापार आदि का, विषय आदि का, विषय कषाय आदि का थोड़ा थोड़ा सा जहर चढ़ गया, जहर जब ज्यादा चढ़ने लगे तो फट अंदर जाते हैं उस नेवले की तरह, और नेवले की तरह अंदर गए, और फिर क्या हुआ कि अंदर से पूरी पावर के साथ में रिचार्ज होने के बाद फिर दोबारा आ गए और विषय कषाय के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। बोले विषय कषाय चल रहे हैं, जैसे जैसे विषय कषाय के परिणाम आते हैं, देखो सर्प से नेवला लड़ रहा है तो लड़ते लड़ते वो डंक भी लगेगा उसके सर्प का, और जहर भी चढ़ने लगेगा। अब यदि जहर चढ़ने के काल में वो जीव अपने को उस नागदमनी के साथ में रिचार्ज नहीं करे, क्या यदि वो नेवला उस नागदमनी से अपने आप को रिचार्ज नहीं करे तो फिर क्या होगा? बोलो फिर क्या होगा? मर जाएगा, जहर चढ़ जाएगा। इसी तरह से ये जो विषय कषाय चल रहा है, पंचम गुण स्थानवर्ती के आहार का काल चल रहा है, विहार का काल चल रहा है, इस आहार और विहार के काल में चलते हुए भी ये जहर चढ़ रहा है, धीरे धीरे चढ़ने लगा है। बोले जैसे जैसे ये जहर चढ़ रहा है, यदि सावधानी नहीं रखी गई, क्या यदि सावधान नहीं रहे तो फिर क्या होगा? बोले मर जाएगा। मर जाना माने गुणस्थान गिर जाना, 5वें से गिर करके 4थे में आ गया, 6ठे से गिर करके नीचे में आ गया। क्या बात समझने की चेष्टा करना, निर्जरा समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य के चिंतन से भी आश्रव बंध भी थोड़ा है, और क्या कह रहे हैं, गुण श्रेणी निर्जरा भी होती रहती है। यार ये क्या बात है भाई साहब, ये क्या गुण श्रेणी निर्जरा की बात कर रहे हैं ये, और क्यों हो रही है? उस निर्जरा का असली कारण क्या है? सोचो जरा। भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए निकल गए, 60,000 वर्ष तक 6 खंड को जीत रहे हैं। निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? हो तो रही है, गुणस्थान चौथा है अभी, निर्जरा तो हो रही है। चौथे वाले के भी हो रही है, लेकिन चौथे वाले के अनंतानुबंधी के अभाव जन्य हो रही है। देखिए यदि अनंतानुबंधी के अभाव हो जाने पर शुद्धता मेंटेन है, अनंतानुबंधी के अभाव जितनी, तो उल्टा लगाओ, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन की मौजूदगी में भाई उतनी तो शुद्धता मेंटेन है। अनंतानुबंधी के अभाव हो गया तो उतनी तो शुद्धता मेंटेन है। और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये जो 3 कहे हैं ना, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, इन तीनों के सद्भाव में अशुद्धता भी मेंटेन है, वो अशुद्धता भी चल रही है धारा प्रवाह रूप से। तो आत्मचिंतन के काल में इन 3 कषाय चौकड़ी आगे वाली, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन, इन 3 जन्य आश्रव बंध चौथे गुणस्थान वाले के निरंतर हो रहा है। चौथे वाले के 3 जन्य बंद हो रहा है, हर समय नॉन स्टॉप चल रहा है चौथे वाले के। और 5वें वाले के अप्रत्याख्यानावरण जन्य बंद नहीं है, प्रत्याख्यान और संज्वलन जन्य बंद निरंतर बंद रहा है। बोले 6ठे 7वें वाले के, बोले प्रत्याख्यान वाला भी बंद नहीं है, सिर्फ संज्वलन कषाय जन्य बंद उसके निरंतर हो रहा है।
निरंतर हो रहा है। अब चाहे वे आहार कर रहे हों, चाहे विहार कर रहे हों, चाहे स्वाध्याय कर रहे हों, चाहे शास्त्र लिख रहे हों, लेकिन कषाय कितनी है छठे में? बोले संज्वलन जन्य है, इतना ही आश्रव बंद होगा। समझ में आ रही है बात? एफडी के ब्याज जैसी दशाएं हैं जो निरंतर चलती रहती है, रुकता नहीं है ये। एक बार एफडी करा दी, बोलो अब ब्याज कब मिलेगा? ब्याज कब आएगा? जब एफडी मैच्योर होगी तब। अरे नहीं, सोते समय भी चल रहा है, नींदों में हो तो भी एफडी का ब्याज चल रहा है। क्या ये रेंट की इनकम है ना, ये रेंट की इनकम ये कब होती है बतलाओ? ये जो ब्याज की इनकम है, एफडी का इंटरेस्ट है, ये कब चल रहा है? ये नॉन स्टॉप चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। ज्ञानी के जीवन में ऐसा चलता रहता है भाई साहब, दिन रात चलता रहता है। ये ज्ञानियों का जीवन है। एफडी कराई हुई है, डिपॉजिट कराया हुआ उसने, उपयोग अंदर में जाकर के उसने एफडी करा ली है। और क्या किया है एफडी कराने के लिए? अनंतानुबंधी चला गया है, दे दिया अनंतानुबंधी, ये काम हो गया है। बोलो, बड़ा गजब का प्रकरण है। पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं? ये विसंयोजना तो अभी मैंने शब्द बोला ही नहीं है। विसंयोजना की चर्चा कहाँ से पूछ ली आपने? अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो जाती है तो संयोजना भी हो सकती है। विसंयोजना एक अलग प्रकार का शब्द है, भी अपन कर्णानुयोग यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। विसंयोजना शब्द का अर्थ होता है अनंतानुबंधी के द्रव्य को, माने अनंतानुबंधी का जो ग्रुप था, अनंतानुबंधी के जो कर्म परमाणु थे, उन कर्म परमाणुओं को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन में कन्वर्ट कर देना, उनमें कन्वर्ट कर देना, ये कहलाती है विसंयोजना। क्या प्रकरण जब कभी आएगा, 7वें के अंत तक आते आते ये विसंयोजना वगैरह की चर्चाएं भी आएगी, तब इन विषयों को और उठाएंगे। ये तो कुछ लोग स्वाध्यायी होते हैं ना, सुने हुए शब्द इधर उधर के होते हैं तो कुछ भी पूछ लेते हैं। भाई प्रकरण संबंधी ही चलें, हमारी तो आदत है जो लाइन चल रही होती है उस लाइन से बंद करके रहने की। क्या इधर उधर की चर्चाएं करने लगे तो हम एक ही लाइन पर जिंदगी भर बोलते रहें, इतना भरा है दिमाग में। फिर तो लाइन कुछ भी करो, बोलते रहो कुछ भी, इधर जनवाणी तो आता है ना। पूरा तत्वार सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गे की व्याख्या, इस पहले ही सूत्र के अंदर पूरा तत्वार सूत्र पढ़ा देंगे हम, तो सूत्र बढ़ेंगे ही नहीं आगे। सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, 7 तत्व कौन से होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उन 7 तत्वों को जानना किस प्रकार से होता है, फिर 7 तत्व में जीव तत्व क्या है, फिर जीव के ज्ञान है, फिर जीव का लक्षण क्या है, फिर जीव के 5 भाव कौन से हैं, सब बता देंगे हम वहीं पे पहले ही सूत्र में ही। फिर पूरे तत्वार सूत्र में क्या करेंगे आगे चल करके बोलो, विस्तार तो वही है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, आखिर सम्यक दर्शन का विस्तार ही तो है फिर आगे है? देखो क्या कह रहे हैं, बड़े गजब की। मेरे को तो इतना आनंद आता है जब इन चर्चाओं को पढ़ता हूं, आपको भी आना चाहिए। क्या जिसकी चर्चा ही है सुंदर, जिस चर्चा में आनंद आ रहा है उसमें आनंद क्यों नहीं आएगा, उसकी चर्या में आनंद क्यों नहीं आएगा। जिस आत्म तत्व की चर्चा मात्र में आनंद के झरने झरते हैं विकल्पात्मक भूमिका में, तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति में आनंद क्यों नहीं होगा। क्या जब कषाय की मंदता में ही अपार आनंद दिखाई दे रहा है तो कषाय का अभाव हो जाएगा, तो फिर बात ही क्या है। क्या कषाय की मंदता का आनंद और फिर कषाय के अभाव का आनंद, तो मंदता में आनंद है या नहीं है? मंदता में भी फीलिंग तो हो रही है यार। कषाय की मंदता का आनंद माने निराकुलता है जितनी जितनी, कषाय की तीव्रता माने आकुलता जितनी ज्यादा है। अब आकुलता हुई मंद, आकुलता की मंदता में आनंद है या नहीं है? कि है साहब, आकुलता की मंदता में आनंद है। तो कह रहे हैं भैया जब मंदता में ही आनंद आ रहा है, आप सोचो जरा, ये अभाव हो जाएगा इसका तब क्या होगा। क्या अभी ये यहां मंद की बात कर रहे हैं, देखो आगे। इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंद नहीं होते। पंडित जी क्या कह रहे हो? स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंद नहीं होते, तो फिर किससे होते हैं? तो फिर निर्जरा किससे होती है? फिर बंद किससे होता है? फिर निर्जरा और बंद का कारण क्या है?
हम तो यही समझते थे उपयोग बाहर में जा रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है तो बंधन हो रहा है, और उपयोग अंदर आ गया तो संवर निर्जरा हो गई। यही तो कारण है ना। ये कह रहे हैं स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होते, रागादि घटने से निर्जरा है। बोलो, चिंतन किसी का भी चल रहा हो, क्या बात कर रहे हो, राग घटने से, द्वेष घटने से, यहां जो घटने शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ये मिटने के अर्थ में समझना। हमारे जो रागादि घटते हैं ना उससे कोई निर्जरा नहीं है। ये क्या शब्द दिया है इन्होंने, रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंद है। अब ये सोचता है यार मेरा तो वाइफ के प्रति राग घट गया, बच्चों के प्रति अब पहले जैसा राग नहीं रहा, राग घट गया मेरा, क्या तो अब ये जो राग घट गया है तो मेरे निर्जरा हो रही होगी कि नहीं? अरे ऐसे घटना नहीं कहते हैं, ये तो मिर्गी के रोग का उदाहरण दिया है आचार्यों ने समय सार में। मिर्गी के रोग की भांति कभी घटता है कभी बढ़ता है, ऐसा घटता बढ़ता सा दिखाई देता है कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं में। अपने आप ही कालक्रम से, अपने आप ही अपनी योग्यता से कषाएं कभी मंद हो जाती है, कषाएं कभी तीव्र हो जाती है। उस तीव्रता मंदता की बात नहीं है, अनंतानुबंधी रूपी महापाप महाकषाय का साम्राज्य अंदर में चल रहा है नॉन स्टॉप धारा प्रवाह रूप से। तो क्या कषाय को मंद कहें? थोड़ा सा मुस्कुरा करके बोल लेता है तो ऐसा समझता है कि कषाएं मंद है इनकी, वाह वाह वाह। थोड़े से मुस्कुरा करके बोलने पर कषाएं मंद नजर आ रही है, लेकिन भैया ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से आत्मा का भी चिंतन और परद्रव्य का भी चिंतन। ऊपर वाले पढ़ लिए अपन ने, बीच वाली लाइन का थोड़ा सा विशेष चर्चा नहीं हुई, वापस पढ़ो, ऊपर से पढ़ो। क्या कह रहे हैं? पीछे से पढ़ो, 209 नंबर पेज की लास्ट लाइन से पढ़ो, वापस देखो। चौथे गुणस्थान में कोई जीव अपने स्वरूप का चिंतन करता है। गुणस्थान है चौथा, चिंतन कर रहा है अपने स्वरूप का। उसके भी कितनी कषाय चौकड़ी का भाव हुआ है अभी? अनंतानुबंधी का। बची कितनी है? बोले 3। तो उसके भी आश्रव बंध अधिक है। कैसे अधिक है? बोले वो 3 सद्भाव है ना, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, उन 3 का सद्भाव होने से आश्रव बंध अधिक है। अरे साहब कैसे अधिक कह रहे हो? 3 ही तो हैं हमारे, तो तुम्हारे से तुलना नहीं कर रहे हैं, आगे 5वें वाले से कर रहे हैं, 6ठे वाले से कर रहे हैं। देखो, तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है चौथे वाले के, निर्जरा तो है चौथे वाले के भूमिका अनुसार, लेकिन गुण श्रेणी नहीं है, लगातार नहीं है, नॉन स्टॉप नहीं है, 6 महीने तक लगातार नहीं है, ऐसा समझो आप गुणाकार रूप से। 5वें 6ठे गुणस्थान में, आगे के गुणस्थान में क्या स्थिति है? आहार विहार आदि क्रिया होने पर। 5वें में विषय कषाय भी है, अभी विषय कषाय लिया नहीं है यहाँ, ये विषय कषाय की चर्चा 232 पर की है। मैंने आपको हवाला दिया ना, 232 नंबर पेज पर आकर के भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी। तो आश्रव बंध क्या कह रहे हैं? 5वें 6ठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतन से भी आहार भी हो रहा है, विहार भी हो रहा है, परद्रव्य चिंतन चल रहा है। ये परद्रव्य चिंतन से भी आश्रव बंध थोड़ा है। तो ये आश्रव बंध की कमी परद्रव्य की वजह से है क्या? यह आश्रव बंध की कमी परद्रव्य चिंतन के बेस पर है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो कमी किस बेस पर है? बोले जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना, उसके दम पर है। वो परिणति में जो शुद्धता मेंटेन है धारा प्रवाह रूप से, उसके दम पर है। और गुण श्रेणी निर्जरा होती है, ये नहीं लिख रहे हैं, गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। क्या? गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, माने 5वें वाला अंदर चले जाएगा तब भी, और अंदर से बाहर आ जाएगा तब भी वो होती रहती है।
इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन में निर्जरा बंध नहीं होता। लो क्या बात कह रहे हैं भाई साहब, स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन में निर्जरा बंध नहीं होता। लेकिन कोई व्यक्ति इस वाक्य को सुनकर विषय कषाय अपने चिंतन में दौड़ाता रहे, बोले तेरे अभिप्राय में खोट है। समझ में आ रही है बात? एक आध दिन पहले हमने इस तरह की बात कह दी थी कि सम्यक दृष्टि जीव घूमने फिरने भी जाए तो भी कोई बाधा नहीं, लेकिन यदि घूमने फिरने को उपादेय मान लेवे तो वो चौथे गुणस्थान वाला नहीं। कोई व्यक्ति इससे स्वच्छंदता अंगीकार कर लेवे। कोई सज्जन इस तरह की बात कर रहे थे कि साहब क्या बात कर रहे हो साहब, चौथे गुणस्थान वाला वहां शिमला नैनीताल घूमने के लिए जा रहा है, ऐसे कैसी कैसी बात कर रहे हो आप ऐसा कैसे कह रहे? भैया सुनो, जा रहा है, ये प्रवृत्ति है। अभिप्राय में उसके प्रति उपादेय बुद्धि नहीं है। अभिप्राय में परद्रव्य में विषयों में सुख बुद्धि नहीं होती है, लेकिन जाए तो कोई ऐतराज नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? 6 खंड जीतने के लिए चला गया, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन 6 खंड में सुख बुद्धि, अरे सुख तो अपने स्वभाव में ही है, सुख नहीं विषय भोगों में है। यह अंदर में बराबर श्रद्धान वर्तता है। इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होते। रागादिक घटने से निर्जराएं, रागादिक घटने से निर्जराएं और रागादिक होने से बंध है। अब ये घटने से निर्जरा और होने से बंध, इसका मतलब क्या है? घटने का मतलब अनंतानुबंधी जितना घट गया, घटने का मतलब अब आगे बढ़ करके अप्रत्याख्यान जितना भी घट गया, घटने का मतलब अब आगे बढ़ करके प्रत्याख्यान जितना भी घट गया, इसका नाम घटना है, इससे निर्जरा है। और रागादिक होने से बंद है, बोले जितने जितने कषाय चौकड़ी का सद्भाव है उतना उतना बंद है। ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की अंतिम गाथाएं हैं ना, अभी तो बहुत समय बाद में आएगी, अपने चल रहा है प्रकरण निरंतर। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 220 के आसपास की गाथाएं हैं, मैं नंबर भूल गया। 3 गाथाओं का ग्रुप है, 222, 23, 24 भी हो सकता है, 21, 22, 23 भी हो सकता है, 19, 20, 21 भी हो सकता है। 200 के लास्ट की गाथाएं हैं, 225 तो कुल गाथाएं हैं उसमें। श्लोक मतलब श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में येनांशेन तु रागस्तेनांशेन बंधनम भवति, येनांशेन वाली गाथाएं, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है, जितने अंश में राग का अभाव है उतने अंश में निर्जरा है। बोलो अब राग माने क्या लगाना? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन, ये सब रागात्मक है। अरे राग द्वेष में ही तो चारों कषाएं सम्मिलित हो जाती है। आप ये कह सकते हो साहब चर्चा तो रागादिक की चल रही है, आप बार बार में अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान की बात करते हो, रागादिक की बात क्यों नहीं करते हो? भाई चर्चा तो रागादिक की लिख रहे हैं ना, और आप कह रहे हो अनंतानुबंधी, आप कह रहे हो अप्रत्याख्यान, आप कह रहे हो प्रत्याख्यान, आप कह रहे हो संज्वलन। ये क्या चक्कर है भैया? जितनी 25 प्रकार की कषाएं कही गई है, आगे भी लगा लेना, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, उनको भी लगा लेना। टोटल 25 है ना। 25 कषायों में से 13 कषाएं राग रूप है और 12 कषाएं द्वेष रूप है। तो जब रागादिक कहा जाता है उसमें 25 कषाएं गर्भित जानना चाहिए क्या? जब रागादिक कहा जाता है तो 25 कषाएं, जब रागादिक के अभाव की घटने की बात कही जाती है तो 25 के अंदर वो बात लगाना, जैसे जैसे जितनी जितनी कषाय चौकड़ी मिटती चली जाएगी वो बात लगाना। और जब रागादिक होने की बात लगाओ तो जितनी जितनी कषाय चौकड़ी का सद्भाव है वो बात लगाना, ऐसी लगाई जाएगी। देखिए, और रागादिक होने से बंद है, रागादिक घटने से निर्जराएं, उसे रागादिक के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। निश्चयवासी जीव की बात कर रहे हैं, इसलिए अन्यथा मानता है। क्या? रागादिक के स्वरूप का उसे भाव वासन नहीं है। रागादिक होते क्या हैं ये ऐसा समझ रहा है, मैंने बिजनेस नहीं किया, मैंने काम धाम छोड़ दिया। प्रकरण क्या चल रहा था? पीछे वाले पेज से यदि मैं इस प्रकरण को जोड़ूं, जो पीछे पेज पर हमने चर्चा की है, निठल्ला हो जाता है। ध्यान है ना आपको? 212, 13, 14 नंबर का श्लोक है क्या उसका? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 212, 13, 14 है साहब।
बतला दिया है हमारे। देखिए क्या कह रहे हैं, ये नान शेन वाला है। महेंद्र जी धन्यवाद आपको। ये नान शेन वाला प्रकरण है वो, जितने अंश में राग उतने अंश में बंधन, जितने अंश में राग का अभाव उतने अंश में ऐसा है। तो यहां बात क्या चल रही है, रागादिक के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसका मतलब वो क्या समझ रहा है वो व्यक्ति, रागादिक के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, मतलब क्या समझ लिया, इसका मतलब ये है वो सोच रहा है मैंने देखो अशुभ राग छोड़ने के लिए बिजनेस छोड़ दिया, शुभ राग छोड़ने के लिए मैंने पूजन पाठ आदि छोड़ दिया तो मैंने राग छोड़ दिया ना, अशुभ राग भी छोड़ दिया और शुभ राग भी छोड़ दिया, तो मेरे तो राग छूट गया, इसलिए मेरे को आश्रव बंध नहीं है, मेरे संवर निर्जरा होने चाहिए। बोलो समझ में आ रही है बात। चौथे गुणस्थान वाले के भी आश्रव बंध होता है भैया, अपेक्षा समझनी पड़ेगी। मैंने ये नान शेन वाली बात की, जितने अंश में अनंतानुबंधी चले गई उतने अंश में नहीं होता है, जितना अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन है उतने अंश में होता है। इसमें कहां विवाद वाली बात है, चौथे वाले के होता है या नहीं होता है, कभी शास्त्र में कहेंगे नहीं होता है, अनंतानुबंधी को मुख्य रख करके कह दिया कि होता ही नहीं है, खत्म खेल, नहीं होता है क्या। कभी ये कहेंगे क्या बात कर रहे हो यार, अभी तो गृहस्थ है, अभी तो सारा ही बंधन है, अभी तो कई भाव लगेंगे, अभी तो 3 कषाय चौकड़ी मौजूद है, अभी तो विषय कषाय में रचा पचा हुआ सा भी लगता है, देखने पर रिकॉर्डिंग में ऐसा ही दिखता है। बोले कोई बात नहीं, हो भी रहा है। तो दोनों प्रकार की अपेक्षाओं से कथन किए जा सकते हैं। वही बात है, आधा गिलास भरा है कि खाली है, क्या कहेंगे आप, नहीं नहीं साहब आप तो एक बात बतला दो, हम तो बहुत कंफ्यूज हो गए। कभी आप कह रहे हो कि आधा भरा हुआ है, कभी आप कह रहे हो आधा खाली। अरे भाई अपेक्षा समझो, अनेकांत है यहां, इस अनेकांतात्मक विवक्षा को नहीं समझोगे, सापेक्षता को नहीं समझोगे तो वस्तु स्थिति बात समझ में नहीं आएगी। जिनागम में है ये विविध अपेक्षाओं से कथन किए जाते हैं, वो ये समझ रहा है रागादिक का स्वरूप बराबर नहीं जानकर ये समझ रहा है कि मैंने व्यापार छोड़ दिया, मैंने पूजन भी छोड़ दी, मैंने भक्ति भी छोड़ दी, मैं स्वाध्याय भी नहीं करता हूं, तो वो ऐसा समझ रहा है मैं तो भाई साहब निर्जरा चल रही है, मेरे तो आश्रव बंध नहीं है, गंगा जी नहाए अपन, तो ऐसा समझ रहा है और पड़ा रहता है बिस्तरों में। तो तूने रागादिक का सही स्वरूप ही नहीं जाना, इसलिए अन्यथा मानता है। एक बहुत सुंदर प्रश्न आगे उठाया है, कल इसकी चर्चा करेंगे कि साहब शास्त्रों में ही निर्विकल्प अनुभव की बात कही है, नए प्रमाणादिक को विकल्प कह करके ठहराया है, उनके निषेध की चर्चा की है, तो ये तो सही कही है ना, आत्मा के चिंतन की, स्वरूप चिंतन की बात। और आप कह रहे हो कि स्वद्रव्य परद्रव्य का चिंतन भी चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, निर्जरा हो रही है, आखिर बात क्या है। तो इस बात का स्पष्टीकरण कल आगामी पंक्तियों में प्रश्न उठा करके किया गया है, उसे यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को इसी भावना से मैं विराम दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये उपयोग वाली चर्चा, ये परिणति वाली चर्चा, माने निर्जरा के मूल कारण की चर्चा आपके ख्याल में आई होगी। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा जो चल रही है बहुत सुंदर, दोपहर में वो यथावत क्षत्र चूड़ामणि का भी बहुत सुंदर प्रकरण कल जो चला था 28 नंबर के प्रवचन में, बहुत सुंदर प्रकरण था। और रात्रि में तो जो चर्चा चल रही है तो चल ही रही है 8 बजे, आप बराबर लाभ दें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ